आजमगढ़ एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी दिल्ली और मुंबई की उड़ानें। सांसद धर्मेंद्र यादव के अनुरोध पर उड्डयन मंत्री ने दिया आश्वासन। समाजवादी पार्टी के नेता, लोकसभा सांसद और लोक लेखा समिति के सदस्य धर्मेंद्र यादव ने बुधवार को संसद में उड़ान योजना को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने उड्डयन मंत्री से पूछा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए आजमगढ़ एयरपोर्ट की उड़ानें कुछ ही दिनों में बंद कर दी गई। सांसद ने संसद में जोरदार तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान स्कीम के तहत लखनऊ के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह सेवा अचानक बंद कर दी गई। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से उड्डयन मंत्री से अनुरोध किया कि जिस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने खुद की हो, उसे इस तरह बीच में नहीं रोका जाना चाहिए। सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को संसद में उठाते हुए कहा कि आजमगढ़ के लोगों का व्यापारिक और व्यवसायिक संबंध ज्यादातर दिल्ली और मुंबई से रहता है, इसीलिए व्यापारिक आवागमन के लिहाज से इन दोनों शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट सुविधा शुरू हो जाती है तो इससे व्यापारियों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने संसद में उड्डयन मंत्री से सीधा सवाल किया कि जब आजमगढ़ एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा हुई थी और लखनऊ के लिए उड़ान चली भी थी, तो फिर यह सेवा क्यों बंद हुई? क्या सरकार सिर्फ चुनावी लाभ के लिए योजनाओं का उद्घाटन करती है और बाद में उन्हें बंद कर देती है? सांसद धर्मेंद्र यादव के तीखे सवालों पर उड्डयन मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आजमगढ़ से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। बता दें कि आजमगढ़ हवाई अड्डे को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है कि इसे पूरी तरह से व्यावसायिक उड़ानों के लिए चालू किया जाए। हालांकि इस एयरपोर्ट से अभी तक नियमित रूप से फ्लाइट सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग और व्यापारिक संगठनों का कहना है कि अगर यहां से दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी उड़ानें शुरू होती हैं तो इससे पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी और क्षेत्र का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। सांसद धर्मेंद्र यादव की इस पहल के बाद आजमगढ़ के लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें अपने शहर से सीधे दिल्ली और मुंबई के लिए हवाई सेवा मिलेगी। व्यापारियों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों ने सांसद के प्रयासों की सराहना भी की है। आजमगढ़ निवासी राकेश गुप्ता, जो दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्होंने कहा कि हमें हर बार हवाई सफ़र के लिए बनारस या गोरखपुर जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी समय और पैसा भी बर्बाद होता है। अगर आजमगढ़ से सीधी फ्लाइट शुरू हो जाए तो यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इसी तरह स्थानीय व्यवसायी विनोद अग्रवाल ने कहा कि आजमगढ़ के व्यापारियों का ज़्यादातर काम दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ से सीधी उड़ानें शुरू होती हैं तो हमारा बिजनेस भी तेज़ी से बढ़ेगा और हमारे समय की भी बचत हो सकेगी। व्यापारियों ने कहा कि हमें सांसद से उम्मीद है कि वह इस मांग को पूरा करवाने में सफल होंगे। सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा संसद में उठाए गए इस मुद्दे के बाद अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं। अगर दिल्ली और मुंबई के लिए हवाई सेवा बहाल होती है तो यह न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि पूरे पूर्वांचल के विकास के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उड्डयन मंत्री अपने आश्वासन को कब तक पूरा करते हैं और आजमगढ़ को सीधी हवाई सेवा की सौगात कब मिलती है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, उड़ान स्कीम के तहत अभी 2024 के फरवरी के महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाके आजमगढ़ के हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया और हवाई अड्डे के उद्घाटन करने के बाद लखनऊ की एक फ्लाइट भी चलाई, आजमगढ़ लखनऊ। कुछ ही दिनों के अंदर अध्यक्ष जी वो फ्लाइट भी बंद हो गई। मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है कि जब जिस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं शुरू किया हो, कम से कम उन योजनाओं के बीच में तो न रुके, इसका ख्याल तो माननीय मंत्री जी आपको और माननीय मंत्रियों को रखना चाहिए प्लीज। साथ ही साथ अध्यक्ष जी मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री से प्रार्थना है, आजमगढ़ के लोगों का ज्यादातर व्यवसाय व्यापार मुंबई है और देश की राजधानी के महत्व को आप समझते हैं। इसे माननीय मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आजमगढ़ से मुंबई और आजमगढ़ से दिल्ली उड़ान स्कीम शुरू की जाए। माननीय मंत्री जी करेंगे या नहीं करेंगे, केवल प्रधानमंत्री जी की घोषणा रह जाएगी या मंत्री जी उस पर सच्चाई से जमीन तक लाएंगे, इस बात का मंत्री जी स्पष्ट जवाब चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।